हरिओम उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत स्थिति समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है? समाज के निर्माण, उसके विकास, उसके नियंत्रण, उसके विषय में निर्णय इत्यादि समस्त गतिविधियों से लिया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे अर्थों में, तो सामाजिक व्यवस्था का तात्पर्य समाज को संचालित करने के लिए वे समस्त गतिविधियां, वे समस्त संस्थाएं, वे समस्त क्रियाकलाप जो आवश्यक रूप से उसमें शामिल होते हैं या सतत क्रियाशील होते हैं, उसी को कहते हैं सामाजिक व्यवस्था। उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था। अब ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यह स्थिति इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, पहले अगर हम प्राचीन इतिहास के अनुसार देखें, वर्ण व्यवस्था की पहले बात करेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या है? भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा गुण और कर्म के आधार पर मनुष्यों का विभाजन है जो वर्ण व्यवस्था, जो आगे जो है आगे चल करके जो है जाति व्यवस्था में परिणत हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्राह्मण के अंतर्गत अगर महिलाओं की स्थिति देखें तो सम्मान के दृष्टिकोण से, व्यवहार के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। उससे थोड़ी सी स्थिति इसमें क्षत्रिय समाज में भी महिलाओं की स्थिति उत्तम है। वैश्य समाज में आज से कुछ वर्ष पहले भी महिलाओं की स्थिति क्या थी? एक सामान्य थी। लेकिन शूद्र में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब थी। शूद्र में महिलाओं की स्थिति क्या होती? बहुत ख़राब थी, क्योंकि उसको दास दासी बन करके सेवा का काम करना पड़ता था। और दूसरे अर्थों में अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो शूद्रों की स्थिति शैक्षिक दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर होने के कारण से भी महिलाओं की स्थिति जो है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत बहुत दयनीय थी। यानी हम एक बात कहें, वैश्य के अंतर्गत सामान्य थी और शूद्र के अंतर्गत दयनीय थी, क्षत्रिय में उच्च थी और ब्राह्मणों में क्या थी? उच्च थी। यानी महिलाओं के इसमें सम्मान ज़्यादा था। हाँ, अगर हम बात करें महिलाओं का आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय स्थिति, तो आर्थिक दृष्टिकोण से पुरुष प्रधान समाज होने के कारण से महिलाओं की स्थिति उत्तराधिकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पुरुष ही उत्तराधिकारी उस समय था। वंश परंपरा पुरुष के अनुसार ही चलती रही है। और महिलाओं का घरेलू स्तर पर इनका जो है या घरेलू क्रियाकलाप इत्यादि व्यवहार के अंतर्गत उनका आर्थिक भूमिका या आर्थिक देखरेख, संरक्षण इत्यादि के रूप में उनकी भूमिका घरेलू स्तर पर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा थी, परंतु बाहरी स्तर पर पुरुष का ही वर्चस्व उत्तराधिकार से लेकर विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत था। अब इसके अंदर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम प्रशासनिक व्यवस्था देखें, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था को भी देखें तो इन सब में पुरुष ही प्रधान रहा है, महिलाएं गौड़ रही हैं। ये रही सामाजिक व्यवस्था प्राचीन समय में। यदि हम यही सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाएं क्रियाशील हैं, जो विभिन्न गतिविधियां क्रियाशील हैं, उसके अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं को देखें तो वह इस प्रकार है। आप जान लीजिए, समाज अनेक संस्थाओं से बनता है। परिवार भी क्या है? एक संस्था है। विद्यालय क्या है? एक संस्था है। देश क्या है? एक संस्था है। तो उसी तरह से जैसे चिकित्सा, जो हॉस्पिटल है वो भी एक प्रकार का संस्था है, चिकित्सा भी एक प्रकार की संस्था है। सरकारी जो विभाग हैं एक प्रकार से जो सक्रिय रूप से, सतत रूप से, जैसे सुरक्षा का भी काम सतत, जब तक देश है तब तक, जब तक समाज है तब तक ज़रूरत पड़ती है, तो एक प्रकार का वो भी संस्था है। तो अनेक संस्थाओं का आधुनिक समाज या लोकतांत्रिक समाज एक संगठन है। उन विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं की अगर हम स्थिति देखें तो वह इस प्रकार है। दूसरे अर्थों में अगर देखें तो विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत जैसी स्थिति है वैसी स्थिति उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि संस्थाएं ही तो समाज में हैं और समाज की ही तो व्यवस्था संस्थाएं करती हैं। तो विभिन्न संस्थाओं में जो महिलाओं की स्थिति होगी वही सामाजिक व्यवस्था में भी उनकी स्थिति होगी। आइए इसको देखते हैं। अगर हम परिवार की बात करें, परिवार क्या एक संस्था है जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, जिसमें जो है रहन सहन, खान पान, भरण पोषण, उचित लैंगिक संबंध, बच्चों का लालन पालन, शिक्षा, संस्कार इत्यादि दिए जाते हैं। तो अगर हम परिवार के संस्था के अंतर्गत देखें तो महिलाओं का जो है परिवार संस्था के अंतर्गत भूमिका जो है पुरुषों की अपेक्षा उच्च है, अच्छी है।
उसी का परिवार बहुत अच्छा होता है, उसी परिवार के बच्चे बहुत अच्छे क्रियाकलाप, कौशल, गुण, व्यवहार इत्यादि सीख पाते हैं, जिससे कि परिवार की महिलाएं अच्छी हों। यानी खराब होंगी तो परिवार खराब होगा। कुल मिला के अगर हम ये बात कहें, परिवार के अंतर्गत जो महिलाओं की स्थिति है वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत उच्च है। जो पुरुष इस बारीकी को, इस महत्व को समझता है, जो महिला पढ़ी लिखी है इसके महत्व को समझती है, वह भी परिवार में एक सुख, शांति, प्रेम, सौहार्द और उत्तम संबंध युक्त वातावरण का निर्माण करते हुए उत्तरोत्तर अच्छे परिवार, अच्छे ढंग से विकास की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, परिवार में स्थिति महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा उच्च है। हर सभ्य समाज में महिलाओं की स्थिति परिवार के अंतर्गत उच्च होती है। सभ्य समाज की बात करें, भारतीय संस्कृति में तो यही है। विदेशों में भी जिनकी महिलाएं जिस परिवार में बहुत अच्छी हैं, स्वभाव अच्छा है, आज भी उनके घर भी सब प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो परिवार की संस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति उच्च है। अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में आज भी जो है शिक्षक वर्ग में पुरुष ही ज़्यादा है, महिलाएं कम है। हाँ, परंतु अब धीरे धीरे निजी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनका प्राथमिक स्तर पर महिला शिक्षिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा के अंतर्गत महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा बच्चों को प्रेम, सौहार्द और कोई चीज़ सीखने इत्यादि के गतिविधियों के अंतर्गत उनकी भूमिका स्पष्ट भी है और उसका रिटर्न यानी हम कहें अधिगम भी बहुत अच्छा है पुरुषों की तुलना में। और बालकों में एक सौहार्द और सद्भावना युक्त भावना इत्यादि का भी और संवेगों का भी विकास करने में वो सफल होती हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो निजी क्षेत्र में अब धीरे धीरे विद्यालय संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है, वो भी बेसिक लेवल पर। और हायर स्तर पर जैसे मेडिकल है या अन्य क्षेत्रों में जो जानकारी है महिलाओं के पास, वो जो उनका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है। तो उन क्षेत्रों में जो उन्होंने व्यक्तिगत योग्यता हासिल की है उसके आधार पर तो वो हैं, लेकिन उनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। तो विद्यालय संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति यह भी जो है अपने योग्यता क्षमता के अनुसार चल रही है और निजी क्षेत्रों में एक प्रकार से धीरे धीरे उच्च ओर की सामान्य की ओर बढ़ रही है। अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति विद्यालय में निम्न स्तर की है। अगर हम बात करें राज्य या देश, यदि हम राज्य या देश की बात करें, जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे एक प्रकार से जैसे तहसील है, जिला है, जो सरकारी संस्थाएं एक प्रकार से नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अगर हम बात करें राज्य और देश में, तो महिलाओं की संख्या आज भी पुरुषों की तुलना में कम है। परंतु आईएएस और आईएएस के एग्ज़ाम और प्रदेश लेवल पर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अब महिलाओं का जो है प्रतिशत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुल मिला के अगर हम बात करें लगभग टॉपरों की अगर बात की जाए तो टॉपर में महिलाएं, लड़कियों की संख्या बढ़ रही है ज़्यादा। कुल मिला के अगर सरकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो उसमें भी महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों की तुलना में कम है, या उनकी जो स्थिति है धीरे धीरे अब सामान्य की ओर बढ़ रही है। यानी संस्थाओं के अंतर्गत देखें, अगर हम व्यवसाय के अंतर्गत देखें तो इसमें महिलाएं पुरुषों की समान ही एक प्रकार से स्वतंत्र हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, मास्टर, या ये देखें व्यावसायिक दृष्टिकोण से अन्य जो जैसे महिलाओं से संबंधित जो व्यवसाय होते हैं या फिर उनसे संबंधित जो खरीदना बेचना संबंधी जो भी है, उनके कपड़े लत्ते इत्यादि से संबंधित, दुकानदारी से संबंधित, तो महिलाएं व्यावसायिक दृष्टिकोण से पुरुषों की तरह ही सुरक्षित हैं और व्यवसाय भी कर रही हैं। परंतु आज भी इनकी संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। परंतु जैसे डॉक्टरी के क्षेत्र में देखा जाए, महिला चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति उच्च है। यानी व्यावसायिक दृष्टिकोण से महिलाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और अपनी स्थिति को सुधारने की स्थिति में सतत प्रगतिशील है। अगर हम लोकतंत्र के अंतर्गत देखा जाए यानी नेतृत्व की दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की संख्या में कम है। अगर हम आरक्षण के दृष्टिकोण से जो निर्वाचन होता है उसमें भी अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है आज भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। फिर भी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से महिलाओं की जागृति धीरे धीरे इनके प्रतिशत में वृद्धि भी कर रही है और इनका नेतृत्व भी बहुत से मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे वो उभरती हुई प्रतीत हो रही है। उस क्षेत्रों में भी इनका योगदान, इनका रुझान, इनका जो है समझ, इनका जो है व्यवहार
अब धीरे धीरे खुल करके सामने आना शुरू हो गया है। फिर भी लोकतंत्र के दृष्टिकोण से जितनी सतर्कता अन्य महिलाओं के प्रति होनी चाहिए वो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी लोकतंत्र के प्रति जागृति और अपने अधिकार और कर्तव्यों की मांग के प्रति आवाज़ और अपने हक के लिए लड़ाई या समझ मीडिया स्तर पर, लोकतांत्रिक स्तर पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं की जागृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इनकी इच्छा जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। और जो सरकार द्वारा आरक्षण की व्यवस्था है चुनावों के अंतर्गत या फिर नौकरियों के अंतर्गत, उसमें भी इनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जितना महिलाएं पढ़ रही उस हिसाब से आज भी रोज़गार या अन्य व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा इनका जो विकास है महिलाओं का वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ है, प्रभावित हो भी रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो पौराणिक दृष्टिकोण से जो हमारा स्थिति था सामाजिक वर्ण व्यवस्था उसकी स्थिति और आधुनिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत जो विभिन्न संस्थाएं हैं उसमें जो महिलाओं की स्थिति है दिन प्रतिदिन अब सुधार और विकास और राजनीतिक अधिकार की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, जो एक आधुनिक समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से शुभ है, अच्छा है, उत्तम है, होना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है इसे आप सामान्य रूप से समझ गए होंगे। धीरे धीरे वीडियो यदि आप चलाते हैं तो आप इसे नोट करके नोट्स भी बना सकते हैं। समझाना मेरा काम है, मेहनत करके उसे याद रखना और उचित ढंग से लिखना ये आपका काम है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।